इंसान 20 वर्ष की आयु के बाद किसकी आयु भोगता है। ब्रह्मा जी ने जब संसार की सृष्टि की तो सृष्टि करने के बाद उन्होंने सभी जीव जंतुओं प्राणियों को उनकी आयु का वितरण किया गया। जब उनकी आयु ब्रह्मा जी ने वितरण कर दी तो उनमें से सारे जीव जंतु चले गए, परंतु कुछ प्राणी ऐसे थे जो अपनी आयु को लेकर के संतुष्ट नहीं थे। वह ब्रह्मा जी के दरबार में ही बैठे रहे। जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम आपके द्वारा वितरण की गई आयु से संतुष्ट नहीं हैं। तब ब्रह्मा जी ने पूछा तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आयु खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास आयु है नहीं, अब मैं आपको और अधिक आयु नहीं दे सकता। तब कुछ प्राणियों ने कहा कि नहीं भगवान, हम अपनी आयु अधिक बढ़वाना नहीं चाहते, हम अपनी आयु कम कराना चाहते हैं। और मनुष्य ने कहा कि भगवान, मेरी आयु आपने सिर्फ 20 वर्ष दी है, मुझे तो 20 वर्ष में क्या होगा, मुझे इससे अधिक आयु की आवश्यकता है, 20 वर्ष में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सिर्फ 20 वर्ष की आयु प्रदान की थी। जब मनुष्य 20 वर्ष तक का होता है तब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, ना खाने की चिंता होती है, ना पीने की चिंता होती है, ना पैसे की कमाने की चिंता होती है। वह निष्फिक्र रहता है, अपने पिता के पैसों पर ऐश करता है, उसे कोई चिंता की बात नहीं होती है। फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मेरे पास आयु नहीं है, अब इनमें जो प्राणी बैठे हैं उनमें से अपनी कोई भी आयु देना जो चाहता है वह अपनी आयु मनुष्य को दे सकता है। तो सबसे पहले बैल आता है, वह कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मैं अगर आयु ज़्यादा जीऊँगा तो लोग मुझसे बहुत काम कराएंगे, मैं कितना काम करूँगा, मुझे तो लोग जोतते हैं, हल में जोतेंगे और मैं उसमें जाकर के थक जाता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तो तुम अपनी 20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दो। इसीलिए मनुष्य 20 वर्ष के बाद अपने काम धंधे में गृहस्थी में लग जाता है और वह बैल की तरह दिन रात मेहनत करता है और 40 वर्ष की आयु तक वह बिना थके बिना रुके लगातार काम करता रहता है और अपनी तरक्की करता रहता है। वह गृहस्थी के हल में जुटा रहता है और मेहनत करता रहता है। जब उसकी आयु 40 वर्ष तक की मिल गई तो मनुष्य बोला, हे प्रभु, 40 वर्ष की आयु तक मैं क्या कर पाऊँगा, 40 वर्ष की आयु तक मेरे बच्चे छोटे छोटे रहेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई और सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। हे भगवान, मुझे और अधिक आयु की आवश्यकता है। तब भगवान कहते हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति, जो प्राणी जो भी अपनी आयु देना चाहता है वह मनुष्य को अपनी आयु दे सकता है। तब गधा आगे आता है और गधा कहता है, हे प्रभु, मैं इतनी आयु लेकर क्या करूँगा, मेरे ऊपर लोग बोझा ढोते हैं और मैं बोझा ढोकर थक जाता हूँ, इसलिए मेरी आयु आप मनुष्य को दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है, तो 20 वर्ष की आयु गधे की जो थी वो मनुष्य को दे दी जाती है। 40 वर्ष के बाद मनुष्य पर कोई काम बनता नहीं है, वह अपने गृहस्थी का बोझ गधे की तरह ढोता रहता है। उस 40 वर्ष के बाद उसके शरीर में थकान आ जाती है और वह जबरदस्ती ढोता रहता है बोझा, उस पर काम बनता नहीं है, फिर भी वह काम करता रहता है। जब उसकी वर्ष 60 उम्र हो जाती है तब मनुष्य कहता है कि हे प्रभु, अभी मेरे बच्चों की शादी हुई है, अभी मैंने नाती पोतों का मुंह अच्छे से नहीं खिलाया है, ना मैं और बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, नाती पोतों के साथ खेलना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, अब इनमें से जो भी प्राणी अपनी आयु कम कराना चाहता है वह अपनी आयु मनुष्य को दे सकता है। तब ब्रह्मा जी के पास कुत्ता आता है, वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मेरे पर लोग मुझे लाठियों से पीटते हैं, खाने के लिए भी नहीं देते और मैं इतनी आयु जीकर क्या करूँगा, इससे लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मेरी आयु मनुष्य को दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तो तुम अभी अपनी 20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दो। जब 20 वर्ष की आयु मनुष्य को मिल जाती है तब मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो जाती है और मनुष्य 60 वर्ष के बाद उसके पास घर में वह बैठा रहता है, बाजार में वह कोई काम नहीं करता है, वह घर पर के द्वारे पर जैसे कुत्ता बैठा रहता है इस तरह से वह बैठा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है अपने यार दोस्तों के साथ और वहाँ बैठा बैठा वो सिर्फ अपनी बातें करता है और उसके पास कोई काम नहीं होता। एक उसका जीवन जो है एक कुत्ते की तरह हो जाता है। उसके बाद मनुष्य बोला कि महाराज, मुझे अभी और अधिक आयु की आवश्यकता है, अभी तो मैंने अपने भगवान का भजन भी नहीं कर पाया, अब मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ जिससे कि मैं मरने के बाद स्वर्ग लोक में जा सकूँ।
ब्रह्मा जी बोले अब इन प्राणियों में से जो भी अपनी आयु कम कराना चाहता है वह अपनी आयु मनुष्य को दे सकता है। तब वहाँ एक उल्लू बैठा हुआ था, वह बोला हे ब्रह्मदेव मेरी आयु भी आप कम कर दीजिए, मेरी आयु मनुष्य को दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है, तो तुम्हारी भी 20 वर्ष की आयु हम मनुष्य को दे देते हैं। 80 वर्ष के बाद ये जो आयु है वह उल्लू के द्वारा दी जाती है। तो 80 वर्ष के बाद जो व्यक्ति होता है वह उल्लू की तरह रात में जगता रहता है, रात में खुल करता रहता है, उसको दिन में, और वह दिन में सोता नहीं है, वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है और रात में लोगों को सोने नहीं देता है। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की पूर्ण हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।